Welcome to my YouTube channel Grammar Concept. I am Naushad and today we will learn grammar and the topic is pronoun. ठीक है, तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और जितने भी हमारे स्कूल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये जो प्रोनाउन ग्रामर का जो टर्म है प्रोनाउन, इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है और ये प्रोनाउन का यूज़ जो है सेंटेंस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें समझने के लिए। ठीक है, तो यदि आप इस क्लास को पूरी तरह से देखते हैं, ये थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है, लगभग आधे घंटे की 30 मिनट की। तो अगर ये सभी वीडियोज़ अगर इस वीडियो को आप पूरी तरह से देखते हैं तो यकीन मानिए कहीं भी किसी प्रकार का प्रोनाउन में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि यहाँ है राम इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, क्या है? राम इज़ अ गुड बॉय। लेकिन अगर मैं यहाँ ये लिखूँ राम की जगह पर, ठीक है, जैसे यहाँ राम है, ठीक है, राम की जगह मैंने लिखा क्या? ही। ठीक है, और बाकी सेंटेंसेस को मैंने एज इट इज़ उतार दिया। ठीक है, तो आपने देखा क्या कि राम की जगह पर मैंने क्या यूज़ किया? ही यूज़ किया, क्योंकि आप जानते हैं कि लड़कों के लिए जो है वो ही का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? राधा। राधा एक लड़की है और लड़की के लिए हम लोग क्या वर्ड का यूज़ करते हैं? सी वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है एन एप्पल। एन एप्पल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्या? इट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये करते हैं, तो एन एप्पल के लिए हम लोग इट का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिल्ली एक जगह है तो जगह के लिए भी हम लोग इट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि एन एप्पल की जगह इट का यूज़ हुआ है, बाकी एज इट इज़ हम लोग लिख देंगे सेंटेंस को। ठीक है, उसी तरह से दिल्ली की जगह मैंने इट लिखा, बाकी सेंटेंस को एज इट इज़ लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? आपने गौर किया होगा कि इस सेंटेंस, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस बिल्कुल सेम है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो राम नाउन है, नाउन की जगह पर एक वर्ड आ गया है क्या? ही। ठीक है, और यहाँ भी क्या है? राधा। राधा एक नाउन है और नाउन की जगह एक वर्ड आ गया है क्या? सी। ठीक उसी प्रकार एन एप्पल एक नाउन है, ठीक है, किसी फल का नाम है, क्योंकि हम लोग जाने हैं क्या कि नाउन क्या होता है? किसी भी चीज़ के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एन एप्पल मीन्स क्या? सेब। ये एक फल का नाम है, इसलिए क्या है? नाउन है। तो नाउन की जगह पर हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ किए हैं? इट का यूज़ किए हैं। दिल्ली, दिल्ली की जगह पर मैंने क्या यूज़ किया है? इट का यूज़ किया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि नाउन की जगह पर आप जिस शब्द का यूज़ कर रहे हैं, राम एक नाउन है, राम की जगह मैंने ही का यूज़ किया, इसलिए ये क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, राधा एक नाउन है, नाउन की जगह मैंने क्या यूज़ किया? सी का यूज़ किया, इसलिए सी क्या है? एक प्रोनाउन है। ठीक है, एन एप्पल एक नाउन है, ठीक है, उसकी जगह पर मैंने इट का यूज़ किया, तो इट क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ठीक है, दिल्ली एक नाउन है, क्योंकि प्लेस का नाम है ना, क्योंकि प्लेस के नाम को भी हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है, और दिल्ली ये एक क्या है? नाउन है, और नाउन की जगह पर मैंने क्या यूज़ किया? इट यूज़ किया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि नाउन की जगह पर जो शब्द आता है, ठीक है, नाउन की जगह पर जो शब्द आता है वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, ये नाउन है, नाउन की जगह पर एक शब्द आया, ये शब्द क्या कहलाया? प्रोनाउन कहलाया। एन एप्पल एक नाउन है और नाउन की जगह पर इट आया, इट क्या कहलाया? प्रोनाउन कहलाया। ठीक है, दिल्ली क्या है? एक नाउन है और नाउन की जगह पर मैंने एक शब्द का यूज़ किया, इट भी क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, तो आपने सीख लिया क्या कि प्रोनाउन क्या होता है? तो नाउन की जगह पर जो शब्द आते हैं वही शब्द क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये आप सेंटेंस को देख रहे हैं। ठीक है, इस सेंटेंस में आप देखिएगा, ठीक है, जैसे राम इज़ अ बॉय, राम लिव्स विथ राम्स पेरेंट, है ना। अगर मैं इसे ये लिखूं कि राम इज़ ए बॉय, ठीक है, राम इज़ ए बॉय, राम लिव्स विथ राम्स पेरेंट्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर गौर करेंगे, ठीक है, मैंने यहाँ क्या लिखा? राम की जगह पर राम लिखा, लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि राम की जगह अगर मैं ही लिखूँ, क्योंकि राम किसी व्यक्ति का नाम है और लड़कों के लिए, लड़कों के नाम के लिए क्या शब्द का यूज़ होता है? ही शब्द का यूज़ होता है, इसलिए मैंने राम की जगह पर ही का यूज़ किया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर क्या है? राम्स है। ठीक है, राम्स की जगह पर मैंने क्या यूज़ किया? यहाँ पे हीज़ यूज़ किया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी सेंटेंस में अगर नाउन बार बार आ रहा है, ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में नाउन
वो सेम नाउन जो है वो बार बार आ रहा है। जैसे यहाँ राम है तो राम एक बार आया, ठीक है, मैंने एक बार लिख दिया इसे, और ये बार बार राम आ रहा है। तो इस नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है, ठीक है। जैसे राम इज अ बॉय, राम लिव्स विथ राम्स पेरेंट्स, तो बार बार राम कहने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, या फिर सेंटेंस जो है वो बिल्कुल अटपटा सा लग रहा है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो प्रोनाउन शब्द है ये इसीलिए आया है ताकि नाउन के बार बार रिपीटेशन को क्या किया जा सके, रोका जा सके, ठीक है। तो राम इज अ बॉय, राम की जगह पर ही लिव्स विथ हिज पेरेंट्स, ठीक है, राम के माता पिता के साथ, यानी कि राम जो अपने माता पिता के साथ रहता है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा, हीज का यूज हुआ, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि इस सेंटेंस में राम की जगह पर ही का यूज किया और राम्स की जगह पर हिज का यूज किया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग, आप खुद पढ़ के देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है दोनों में। राम इज अ बॉय, राम लिव्स विथ राम्स पेरेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए राम इज अ बॉय, ही लिव्स विथ हिज पेरेंट्स, ये थोड़ा सा सुनने में काफ़ी परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो यानी कि मैं यहाँ पर ये समझाना चाह रहा हूँ कि बार बार नाउन जो आता है उस बार बार आने वाले नाउन के रिपीटेशन को वो क्या करता है, प्रोनाउन रोकता है, ठीक है। चलिए अगला हमारा राम हैज़ अ पेन, पेन इज रेड। अगर मैं ये लिखूँ कि राम हैज़ अ पेन, राम हैज़ अ पेन, अब मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ कि पेन की जगह पर, पेन की जगह पर अगर मैं लिखता हूँ इट इज़ रेड, ठीक है। तो आपने क्या ध्यान दिया कि मैंने यहाँ पर एक पेन जो शुरू में था उस पेन के तो मैंने लिख दिया, ठीक है, और मैंने दोबारा जो पेन आया उसकी जगह पर मैंने क्या प्रोनाउन का यूज़ किया, इट का यूज़ किया। अब देखते हैं ये दोनों सेंटेंस में राम हैज़ अ पेन, पेन इज़ रेड, तो यहाँ पर पेन जो है वो रिपीट कर रहा है। तो एक बार तो आप पेन लिख दिए, ठीक है, लेकिन बार बार जब ये पेन आ रहा है तो उस रिपीटेशन को रोकने के लिए आपके पास क्या है, इट एक प्रोनाउन है। ये इट जो है वो कहाँ इस्तेमाल होता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में इट का यूज़ होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर एन एप्पल है, एन एप्पल एक नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग के लिए हम लोग प्रोनाउन का क्या यूज़ किए हैं, इट का यूज़ किए हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, हम लोगों ने क्या सीखा कि नाउन की जगह पर जो शब्द आता है वो शब्द क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है। और सेंटेंस में जब नाउन बार बार, एक ही नाउन बार बार रिपीट होता है तो उस रिपीटेशन को रोकने का काम कौन करता है, प्रोनाउन करता है, ठीक है। तो ये रहा प्रोनाउन के बारे में थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके ऐसे लिखेंगे डिफिनेशन, ठीक है। डिफिनेशन में लिखेंगे अ प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन क्या है, एक शब्द है, ठीक है। जैसे क्या है, ही एक शब्द है, सी एक शब्द है, इट एक शब्द है, इट एक शब्द है। तो प्रोनाउन क्या है, एक शब्द है। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड in place of a noun, used in place of a noun, ठीक है। in place of a noun के मतलब क्या हुआ कि in place of a noun का मतलब नाउन की जगह पर, है ना। तो नाउन की जगह पर जो शब्द का यूज़ हुआ, नाउन की जगह पर जो शब्द का यूज़ हुआ, नाउन की जगह पर जो शब्द का यूज़ हुआ, नाउन की जगह पर जो शब्द का यूज़ हुआ, नाउन की जगह पर जो शब्द का यूज़ हुआ, वही क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। तो प्रोनाउन का डेफिनेशन हम लोगों ने क्या सीखा कि प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। जो नाउन की जगह पर जो शब्द आता है वही शब्द क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है। अब अगर प्रोनाउन की काइंड्स की बात की जाए, प्रोनाउन की टाइप्स की बात की जाए, तो प्रोनाउन के 10 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। वो सारे 10 पार्ट्स को हम लोग जानते हैं, ठीक है। पार्ट्स होते हैं प्रोनाउन के, जो टाइप्स होते हैं वो कितने टाइप्स होते हैं, टोटल 10 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा हो गया पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पॉजेसिव प्रोनाउन, तीसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फोर्थ इम्फेटिव प्रोनाउन, फिफ्थ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सिक्स्थ इंडेफिनिट प्रोनाउन, 7 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, 8 रेसिप्रोकल प्रोनाउन, 9th रिलेटिव प्रोनाउन और 10th इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब हम इन सभी प्रोनाउंस को बारी बारी से सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या, पर्सनल प्रोनाउन। ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ सबसे पहले चेक करते हैं क्या पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। तो ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे को हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है तो आप कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे को हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं, ये सभी जितने भी पर्सनल प्रोनाउन है, ये अपने केस वाइज क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन जो है वो अपने केस वाइज क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नॉमिनेटिव केस का, पोसेसिव केस का और ऑब्जेक्टिव केस का, ठीक है। तो आई का पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा माई,
आई का पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा क्या, माइन। तो अभी आप देखेंगे क्या कि हमारा एक पर्सनल प्रोनाउन तो हमने पढ़ ही लिया, ठीक है। अगला है हमारा पोसेसिव प्रोनाउन। तो पोसेसिव प्रोनाउन में आप देखेंगे पी यहाँ पे पोसेसिव के लिए आया है, जिसे थोड़ा जगह कम था। तो पोसेसिव केस में आता है पी से पोसेसिव एडजेक्टिव और पी से पोसेसिव प्रोनाउन। ये पोसेसिव एडजेक्टिव या पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, जिससे किसी अधिकार का बात होता है। जैसे अगर कहूँ मैं माई फादर, ठीक है, तो पिताजी मेरे, माई फादर मेरे पिताजी, यानी कि यहाँ पर पिताजी का अधिकार है मुझ पर, है ना, मेरा अधिकार क्या है, पिताजी पर। तो यहाँ पर क्या है कि पोसेसिव का मतलब होता है क्या, अधिकार, यानी कि अधिकारवाचक सर्वनाम। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो यही है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, तो ये हो गया हमारा क्या, पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ, ठीक है, कि पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन शामिल हो सकते हैं, तो पर्सनल प्रोनाउन में ये सभी आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये सभी पर्सनल प्रोनाउन है। और पर्सनल प्रोनाउन में इन्हें भी शामिल किया जाता है, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ठीक है। और बाकी ये क्या है, ये भी क्या है, पर्सनल प्रोनाउंस ही हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो बताया आपको, आई, मी दोनों पर्सनल प्रोनाउन है, वी, अस पर्सनल प्रोनाउन है, यू पर्सनल प्रोनाउन है, ही, हिम पर्सनल प्रोनाउन है, सी, हर पर्सनल प्रोनाउन है, इट, दे, इट, देम ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउंस हैं, ठीक है। और बाकी ये जो पोसेसिव केस में आप देख रहे हैं पोसेसिव एडजेक्टिव, ये तो खैर एडजेक्टिव में चला गया। जब हम नाउन के बाद पढ़ेंगे अगला क्या, एडजेक्टिव, तो वहाँ पर ये सीखेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये हो गया पोसेसिव प्रोनाउन। तो माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स और देयर्स, इनको हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये सेकंड जो हमारा पोसेसिव प्रोनाउन है उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से आप केस वाइज पर्सनल प्रोनाउन को अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई नो यू, आई नो यू, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं आई और यहाँ देख रहे हैं क्या, यू, है ना। तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर यू यहाँ पे आप देखिएगा दो यू है, एक नॉमिनेटिव केस में भी यू है और एक ऑब्जेक्टिव केस में भी क्या है, यू है। तो आप ये तो कह दिए कि ये क्या है, आई जो है ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, ये हमारा क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि यू क्या है, ठीक है, तो यू भी आप क्या कहेंगे, चाहे वो नॉमिनेटिव केस में यू हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव केस में यू हो, ये क्या कहलाता है, ये भी पर्सनल प्रोनाउन ही कहलाता है, ये भी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन ही है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या सीखा, चाहे वो नॉमिनेटिव केस में हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव केस में हो, दोनों क्या कहलाएगा, पर्सनल प्रोनाउन ही कहलाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि यू लव हिम, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, यू और हिम, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये चीज़ जानने का प्रयास करते हैं कि यू, अभी मैंने क्या कहा, यू तो दो ही जगह है, एक नॉमिनेटिव केस की जगह है और एक ऑब्जेक्टिव केस की जगह है। तो चाहे नॉमिनेटिव केस का यू हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस का यू हो, ये कहलाएगा क्या, पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है। अब बात आती है हिम। तो यहाँ पर आपको हिम दो जगह दिखाई देंगे, ठीक है, नहीं सिर्फ एक ही जगह हिम, है ना। तो ये हिम क्या होगा, ये भी हमारा पर्सनल प्रोनाउन होगा, ठीक है। बात समझ में आया, है ना। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि चाहे वो नॉमिनेटिव केस का कोई भी, चाहे वो ऑब्जेक्टिव केस का कोई भी हो, तो वो हम लोग किस ग्रुप में रखेंगे, उसको पर्सनल प्रोनाउन के ग्रुप में रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारा पर्सनल प्रोनाउन यहीं पर ख़त्म होता है। हम लोग अगला जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, हमारा पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है, ठीक है। तो पोसेसिव प्रोनाउन में क्या होता है कि द प्रोनाउन यूज्ड टू शो पोसेशन, है ना, द प्रोनाउन यूज्ड टू शो पोसेशन, है ना। अधिकार बताने वाले या अधिकार दिखाने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। ये अधिकार दिखाने वाला क्या है, ठीक है, जिस चीज़ पर हमारा अधिकार होता है ना। जैसे कि दिस पेन इज़ माइन, यह कलम मेरी है, ठीक है। तो यह कलम के बारे में किसका बात किया है, कलम क्या है, मेरी है, ठीक है। दिस पेन इज़ माइन, कलम मेरी है, यहाँ पर कलम पर अधिकार बताया जा रहा है, ठीक है, कि ये कलम किसका है, मेरा है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये सभी, है ना, दीज आर आवर्स, तो ये सभी का अधिकार किस पर है, आवर्स पर है ना। वे सब पर अधिकार किसका है, योर्स का है। दो चेयर्स पर अधिकार किसका है, उन लोगों का है, ठीक है। तो जब भी किसी
अधिकार बताने के लिए आप देख सकते हैं डेफिनेशन में भी है, द प्रोनाउन यूज्ड टू शो पोसेशन इज कॉल्ड अ पोसेसिव प्रोनाउन, है ना। यूज्ड टू शो पोसेशन मतलब अधिकार बताने वाले शब्दों को या अधिकार दिखाने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है, ठीक है। तो कलम किसकी है, मेरी है, यानी कि कलम का अधिकार, कलम पर किसका अधिकार है, मेरा है, ठीक है। दीज आर आवर्स, ये सभी हमारे हैं, यानी कि ये सभी पर अधिकार किसका है, आवर्स, हमारा है, ठीक है। तो अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं इसे, यानी कि पोसेसिव प्रोनाउन। अधिकार बताने वाले शब्दों को यहाँ पर क्या कहा गया है, पोसेसिव प्रोनाउन कहा गया है, ठीक है। तो ये रहा हमारा पोसेसिव प्रोनाउन। तो पोसेसिव प्रोनाउन यहाँ पर जो है वो पर्सनल प्रोनाउन तो आप जान रहे हैं कि आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये सभी क्या हैं, पर्सनल प्रोनाउंस हैं। और पर्सनल प्रोनाउन से ही बना है क्या, पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। जैसे आई का माइन, वी का ऑर्स, यू का योर्स, ही का हिज, सी हर्स, इट इट्स, दे देयर्स। तो इन सभी पर्सनल प्रोनाउन से ही बना है क्या, पोसेसिव प्रोनाउन। तो पोसेसिव प्रोनाउन का यूज़ कहाँ होता है, किसी अधिकार को बताने के लिए, है ना, अधिकार दिखाने के लिए हम लोगों का क्या इस्तेमाल किया जाता है, अधिकार बताने के लिए हम लोग पोसेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको बताऊं, दिस इज हिज पेन, ठीक है, और यहाँ पर है दिस पेन इज हिज, ठीक है। दिस इज हिज पेन, यह उसका कलम है, दिस पेन इज हिज, यह कलम उसका है। तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है सेंटेंस, दोनों का जो अर्थ है वो क्या है, सेम है ना। दिस इज हिज पेन मतलब कि दिस इज हिज पेन, जो कलम है वो उसकी है और यह कलम उसकी है, बात तो बराबर है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे हिज को, ठीक है, तो हिज जो है, सॉरी हिज जो है ये दो तरह से यहाँ यूज़ हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या है कि अगर, ठीक है, अगर हिज के बाद अगर कोई नाउन हो, ठीक है, अगर हिज के बाद अगर कोई नाउन हो, है ना, अगर हिज के बाद कोई नाउन हो तो ये हिज क्या कहलाता है, पोसेसिव एडजेक्टिव। क्या कहलाता है, पोसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप देखें क्या, हिज, है ना, क्योंकि होता क्या है कि हमारा ही का जो पोसेसिव प्रोनाउन होता है वो भी हिज होता है और ही का पोसेसिव एडजेक्टिव भी क्या होता है, हिज होता है ना। जैसे ही का पोसेसिव प्रोनाउन हमारा हिज हुआ, ही का पोसेसिव प्रोनाउन हिज हुआ और पोसेसिव एडजेक्टिव भी हिज होता है। लेकिन ये हिज कभी कभी एडजेक्टिव और कभी कभी प्रोनाउन हो जाता है। वो क्यों, अगर हिज के बाद अगर नाउन हो तो वो पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया और हिज के बाद यहाँ पर देखिए कोई नाउन है नहीं है, ठीक है, तो ये क्या कहलाया, पोसेसिव प्रोनाउन कहलाया, पोसेसिव प्रोनाउन कहलाया। आई से बना माई सेल्फ, वी से बना आवर सेल्फ्स, यू से बना योर सेल्फ और योर सेल्फ्स। यहाँ आप देख रहे हैं कि यू का जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दो है, एक योर सेल्फ है और एक योर सेल्फ्स है। तो आपको पता है कि यू जो है योर सेल्फ यहाँ सिंगुलर के लिए है, योर सेल्फ्स यहाँ प्लूरल के लिए है। क्योंकि आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, या आप जानते हैं कि यू जो है वो सिंगुलर में भी और प्लूरल में यूज होता है, ठीक है। जैसे कि आप एक शिक्षक है तो यू आर ए टीचर, आप लोग शिक्षक हैं, यू आर टीचर्स। तो यहाँ पर सिंगुलर के लिए भी यू का यूज़ होता है, प्लूरल के लिए भी यू का यूज़ होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो योर सेल्फ है ये सिंगुलर के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर जो योर सेल्फ है ये प्लूरल के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ही का हिम सेल्फ होता है, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ और दे का देम सेल्फ होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, तो माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, इन सभी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन इन सबों को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब कहते हैं, जब द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, अगर कोई सब्जेक्ट कोई काम करता है, अगर ये जो सब्जेक्ट है ये काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, लिखने का, ठीक है। तो अगर कोई सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है तो इसका जो टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट, ठीक है, तो वापस इसका फल कहाँ पर पड़ता है, ये सब्जेक्ट पर पड़ता है, ठीक है ना। लेटर लिखने का काम खुद किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर किस पर, आई राइट अ लेटर माई सेल्फ, है ना, मैं लिखता हूँ एक लेटर, है ना, मैं लिखता हूँ एक लेटर माई सेल्फ, खुद, यानी कि इसका जो सब्जेक्ट जो काम कर रहा है इसका असर पड़ रहा है इसी पर, सब्जेक्ट पर पड़ रहा है कि ये खुद लिख रहा है, ठीक है। जैसे वी हेल्प आवर सेल्फ्स, हम लोग मदद करते हैं खुद की, है ना। तो यहाँ मदद करने का काम क्या हो रहा है, खुद की मदद करते हैं, यानी कि जो एक्शन हो रहा है वो डायरेक्ट क्या हो रहा है, सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ क्या है, आई स्पॉइल का मतलब है बर्बाद करना, तो आई स्पॉइल, मैं बर्बाद करता हूँ खुद को, ठीक है। तो यहाँ बर्बाद करने का काम जो है खुद को कर रहा है, यानी कि इसका फल जो है किस पर पड़ रहा है, सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि माई सेल्फ,
और सेल्फ्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, इट सेल्फ्स, सॉरी हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ्स, ये सभी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन इन सबों को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब कहेंगे, जब कोई सब्जेक्ट कोई काम करता है और उसका असर फिर से सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। मैं पत्र लिखता हूँ खुद, ठीक है, मैं पत्र लिखता हूँ खुद, तो यहाँ पर पत्र लिखने का काम खुद पर पड़ रहा है, ठीक है। वी हेल्प आवर सेल्फ्स, जो सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, ये काम कर रहा है तो खुद पर पड़ रहा है इसका असर, ठीक है। आई स्पॉइल माई सेल्फ, तो आई स्पॉइल जो काम करने का जो असर है ये खुद पर पड़ रहा है, यानी कि सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है। तो अगर काम करने का असर खुद सब्जेक्ट पर पड़े, ठीक है, जैसे कि एक और मैं लिखता हूँ, आई किल माई सेल्फ, है ना, आई किल माई सेल्फ, मैं जान से मारता हूँ खुद को, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्शन है, जो काम है, वो क्या किया जा रहा है, जान से मारना। तो आई किल माई सेल्फ, तो यहाँ काम करने का जो ये है किल, यानी कि जान से मारने का जो काम है, ये खुद किस पर पड़ रहा है, आई पर पड़ रहा है। आई किल माई सेल्फ, यानी कि काम का असर किस पर पड़ा, खुद सब्जेक्ट पर पड़ा। अगर काम का असर खुद सब्जेक्ट पर पड़े तो वो कहलाता है क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो हमारा अगला एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। तो एम्फेटिक प्रोनाउन क्या क्या होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन, तो जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि रिफ्लेक्सिव, है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो जो वर्ड होता है वही वर्ड यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन में भी होता है, जैसे कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ्स, ये सभी वर्ड जो थे वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी थे। वहाँ पर क्या हो रहा था, जो काम हो रहा था, ठीक है, उसका असर जो है वो किस पर पड़ रहा था, उसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा था, सब्जेक्ट पर। तो अगर काम का इफेक्ट, अगर इन सभी शब्दों से अगर काम का इफेक्ट खुद सब्जेक्ट पर पड़े तो वो होता था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पर कहा गया है क्या, एम्फेटिक का मतलब होता है क्या, एम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना, ठीक है। एम्फेटिक जो एम्फेसिस है इसका मतलब क्या होता है, जोर देना। तो अगर इन सभी का इस्तेमाल नॉन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैं कहूँ आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैंने खुद बाघ को मारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मारने का जो काम है ना, ये कहा गया क्या, सब्जेक्ट जो है ये खुद कर रहा है, यानी कि जोर दिया जा रहा है माई सेल्फ। आई किल्ड द टाइगर, मैंने बाघ मारा, ठीक है, मैंने बाघ को मारा खुद, ठीक है, मैंने बाघ को मारा खुद, यानी कि इस पर जोर दे रहा है, ठीक है, कि मैंने बाघ को खुद मारा, यानी कि सब्जेक्ट पर यहाँ जोर दिया जा रहा है, सब्जेक्ट नॉन या प्रोनाउन पर जोर दिया जा रहा है, ठीक है। तो जब नॉन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए कोई बात किया जाता है, जो शब्द का इस्तेमाल होता है वो शब्द क्या होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। तो यहाँ पर जो माई सेल्फ हुआ ये क्या हुआ, ये हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन हुआ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं हुआ, ये एम्फेटिक प्रोनाउन हुआ। ये एम्फेटिक प्रोनाउन इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट पर जोर डाला जा रहा है कि ये काम करने का कौन किया, खुद किया, ठीक है। तो आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैंने बाघ को मारा खुद, यानी कि सब्जेक्ट पर जोर दिया जा रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट पर मतलब आई पर जोर दिया, मैंने खुद मारा, ठीक है। तो आई विल डू इट माई सेल्फ, है ना, आई विल डू इट, मैं इसे करूँगा, ठीक है, आई विल डू इट, मैं इसे करूँगा, खुद करूँगा, यानी कि जोर दिया रहा है कि मैं ही करूँगा, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट पर जोर दिया रहा है, इसलिए क्या है, जो माई सेल्फ है ये हमारा क्या है, खुद के मीनिंग में ये क्या है, एक एम्फेटिक प्रोनाउन है, ठीक है। अब यहाँ पर दे सकते हैं ही हिमसेल्फ सेड सो, है ना, उसने कहा ऐसा, ठीक है, हिमसेल्फ मतलब खुद, उसने खुद ऐसा कहा, उसने खुद ऐसा कहा मतलब उसी पर जोर दिया रहा है, सब्जेक्ट पर जोर दिया जा रहा है यहाँ पे, है ना। जैसे आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैंने खुद बाघ को मारा, तो यहाँ पर इस पर जोर दिया जा रहा है। आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद करूँगा, सब्जेक्ट पर जोर दिया जा रहा है। ही सेड, ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने ऐसा खुद कहा, ठीक है, तो यानी कि सब्जेक्ट पर जोर दिया जा रहा है। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये हो गया कि अगर किसी सेंटेंस में ये वर्ड्स आए हैं और ये वर्ड्स अगर सब्जेक्ट पर जोर डाल रहा है तो ये क्या हो गया, हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। और अगर ये शब्द अगर क्या हो रहा है, सब्जेक्ट पर क्या हो रहा है, काम का जो असर है सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, क्योंकि सभी वर्ड्स चाहे वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो या एम्फेटिक प्रोनाउन हो, दोनों का वर्ड क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हमारा है क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है।
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो हमारा फिफ्थ प्रोनाउन है वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है कि दिस, दैट, दीज, दोज, ये सभी को हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। कब कहते हैं, जब किसी वस्तु को या व्यक्ति को इंडिकेट करने के लिए इस प्रोनाउन का यूज़ किया जा सकता है या किया जाता है, ठीक है। जैसे अ बॉय, दिस इज़ अ बॉय, दिस इज़ अ बॉय, किसी इंडिकेट कर रहा है, इंगित कर रहा है, इशारा कर रहा है। तो किसी को इशारा करने के लिए अगर इन सभी वर्ड्स का यूज़ अगर किसी को इशारा करने के लिए किया जाए तो वो क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। जैसे दैट इज़ अ गर्ल, है ना, वह लड़की है, वह लड़की, इशारा करके बोला जा रहा है, इंगित करके बोला जा रहा है ना, ठीक है। तो किसी को सूचित या इंगित करने के लिए जो वर्ड का यूज़ होता है वो वर्ड क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। दीज आर बॉल्स, ये सभी क्या हैं, बॉल्स हैं। तो इशारा किया जा रहा है कि ये सभी बॉल्स हैं, इशारा किया जा रहा है ये सभी बॉल्स हैं। तो इशारा किया जा रहा है, तो इशारा करने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे दोज आर डॉल्स, जो डॉल्स है, जो गुड़िया है, वो क्या है, दोज आर डॉल्स, वे सभी क्या हैं, वे सभी गुड़िया हैं, ठीक है। तो इशारा करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो इशारा करने के लिए जो शब्द का इस्तेमाल होता है वो शब्द क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। पर थोड़ा सा समझने की बात ये है कि अगर मैं इसे ये कहूँ कि ठीक है, दीज आर डॉल्स, दीज आर बॉल्स, अगर मैं ये कहूँ कि दीज बॉल्स आर माइन, ठीक है, दीज बॉल्स आर माइन। तो यहाँ पर ये जो दीज है ना, ये दीज क्या है, दीज जो है यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है। क्यों, क्योंकि दीज के बाद नाउन का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो अगर दीज के बाद नाउन का यूज़ हो, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दिस, दैट, दीज, दोज के बाद क्या नाउन का यूज़ हुआ है, नहीं, ठीक है। दिस, दैट, दीज, दोज के बाद नाउन का यूज़ नहीं हुआ, इसलिए क्या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और यहाँ पर दिस, दैट, दीज, मतलब दीज के बाद नाउन का यूज़ हुआ, इसलिए क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि दिस, दैट, दीज, दोज के बाद अगर नाउन है तो वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और दिस, दैट, दीज, दोज के बाद अगर नाउन नहीं है तो वो क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन समबडी, एनीबडी, सम, ऑल, नन, मेनी, वन, नथिंग, एनी, ये सभी वर्ड्स जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, इनडेफिनिट मतलब डेफिनिट नहीं है ना, मतलब जिससे किसी के बारे में पता नहीं चल रहा है कि ये काम किसने किया है, ठीक है, इसीलिए इसको कहा गया क्या, इनडेफिनिट, है ना। जैसे कि समबडी हैज स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरे कलम किसी ने मेरी कलम चुराई है। समबडी हैज स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरी कलम चुराई है, लेकिन किसने चुराई है ये तो पता नहीं है, फिक्स नहीं है, डेफिनेट नहीं है। अगर मैंने ये कहता या मैंने ये कहा होता कि राम हैज स्टोलन माई पेन, राम ने मेरी कलम चुराई है, तो यहाँ पर एग्जैक्ट डेफिनेट नाम पता चल रहा है क्या, राम का। लेकिन यहाँ पर समबडी हैज स्टोलन माई पेन, समबडी, किसी ने मेरी कलम चुराई, यानी कि इससे किसी डेफिनेट पर्सन या पर्सन का बारे में बात नहीं हो रहा है। यहाँ पर किसी डेफिनेट किसी पर्सन के बारे में बात नहीं हो रहा है, बल्कि समबडी मतलब किसी ने मेरी कलम चुराई है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी डेफिनेट, ये काम को करने वाला कोई डेफिनेट व्यक्ति के बारे में नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। इसलिए ये क्या हो गया, हमारा समबडी जो है वो इनडेफिनेट प्रोनाउन हो गया, ठीक है। ऑल आर फुलिश, सभी मूर्ख हैं, सभी मूर्ख हैं। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि कौन कौन मूर्ख है, नहीं, सभी मूर्ख हैं, टोटल जितने भी है वो सभी क्या हैं, मूर्ख हैं। तो इससे किसी पार्टिकुलर के बारे में पता नहीं चल रहा है कि उसके बारे में बात हो रहा है या उसके बारे में बात हो रहा है या उसके बारे में बात हो रहा है, बल्कि यहाँ सभी के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात नहीं हो रहा हो तो वो क्या होता है, इनडेफिनिट प्रोनाउन होता है, ठीक है ना। जैसे कि आप समझ ही सकते हैं कि समबडी हैज स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरी कलम चुराई है, किसी ने, अब वो किसी ने में कौन हो सकता है ये पता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के शब्द जो होते हैं वो किस में यूज होते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन में यूज होते हैं, ठीक है। तो अगला ईच, आइदर और नाइदर, यहाँ पर 3 शब्द हैं, ईच, आइदर और नाइदर। तो ईच, आइदर और नाइदर को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ईच, आइदर, नाइदर, ये तीनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। जैसे ईच ऑफ यू इज गिल्टी, तुम में से प्रत्येक क्या हो, दोषी हो, सभी का बात हो रहा है, ठीक है। आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस पेन, आइदर मतलब क्या, 2 में से कोई एक इस कलम को ले सकते हो, ठीक है। नाइदर ऑफ द 2 बॉयज वाज एब्सेंट, तुम में से मतलब नाइदर ऑफ द 2 बॉयज, दोनों में से कोई अनुपस्थित नहीं था, ठीक है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच, आइदर और नाइदर का यूज होता है, ठीक है। वन अनदर को हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दे लव्ड ईच अदर, है ना, वे लोग लव्ड ईच अदर, दे लव्ड ईच अदर, वे लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, ठीक है। दे लव्ड
वन अनदर, एक दूसरे से प्यार करते थे, ठीक है। तो ईच अदर और वन अदर का मतलब होता है क्या, एक दूसरे से, ठीक है। वे लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, वे लोग एक दूसरे से प्यार करते थे। तो ईच अदर और वन अनदर का हिंदी मीनिंग होता है एक दूसरे से, और ईच अदर और वन अनदर को ही क्या कहा जाता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हु, हुम, हुज, विच, वॉट और दैट, ये सभी वर्ड्स जो हैं ये क्या हैं, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इन सब प्रोनाउन का यूज़ कहाँ होता है, जैसे कि अगर इन सेंटेंस पर गौर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे द बुक 2 बार आया है, ठीक है। यहाँ पर द बॉय 2 बार आया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर नाउन या प्रोनाउन के पहले, ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि इन सब वर्ड का यूज़ कहाँ कर सकते हैं, हु, हुम, हुज, विच, वॉट और दैट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, 2 सेंटेंस के बीच में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि पहला और दूसरा सेंटेंस के बीच में एक तरह से कनेक्टर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये पहले जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं उसको क्या करता है, आगे जो यही चीज़ जो आगे आएगा उसको क्या करेगा, वो रिपीट करने से रोकेगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखते हैं क्या, दिस इज़ द बुक, दिस इज़ द बुक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, है ना, ये द बुक, ये द बुक है, ये द बुक है, सेम यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा सेंटेंस है। तो यहाँ पर 2 सेंटेंस है और दोनों सेंटेंस में द बुक और द बुक का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, ये जो सेम चीज़ है इसको रिपीट ना हो, इसलिए यहाँ पर हम लोग दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप हु, हुम, हुज, विच, वॉट और दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द बुक, दिस इज़ द बुक दैट वॉज गिवन टू मी, ठीक है। यानी कि जो नाउन 2 बार यूज़ हुआ है, ठीक है ना, उसको क्या करता है, दोबारा वापस आने से रोकता है। जैसे दैट, ठीक है, दैट के पहले क्या है, एक नाउन है बुक, और दैट क्या कर रहा है, ये नाउन जो है, दैट के पहले जो नाउन है इस नाउन को दोबारा आने से यहाँ रोक रहा है, ठीक है। तो यही काम है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ द बॉय, और द बॉय 2 बार है, ठीक है। तो द बॉय who is playing is my friend, the boy who is playing is my friend, ठीक है। the boy is playing, the boy is my friend, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या, is playing is my friend, है ना। तो यहाँ पर देखिए is playing is my friend, है ना। अब देखिए द बॉय और द बॉय 2 बार वर्ड आ रहा है, तो ये 2 बार वर्ड नहीं है बल्कि एक ही बार आया, और इसके बाद क्या यूज़ हो गया, हु का इस्तेमाल कर दिए, ठीक है। तो यही क्या है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। यानी रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को दोबारा आने से क्या करता है, वो रोकता है, ठीक है। अगर आप इसे ऐसे लिखेंगे द बॉय हु, द बॉय इज़ माई फ्रेंड, तो ये अनस्वीटेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यही क्या हो गया यहाँ पे कि ये क्या है, हु, हुम, हुज, विच, वॉट और दैट, ये सभी वर्ड्स क्या होते हैं, क्या करते हैं कि इसके पहले, है ना, इसके पहले जो नाउन या प्रोनाउन होता है इसको ये शब्द क्या करता है, इसी नाउन या प्रोनाउन जो आगे आएगा उसको रिपीट होने से रोकता है। तो ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारा जो प्रोनाउन है वो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, जो कि लास्ट प्रोनाउन है, ठीक है। तो चलिए 10वां नंबर प्रोनाउन की तरफ चलते हैं। हु, विच, हुम, वॉट, हुज और भी कई सारे ऐसे वर्ड हैं, है ना। तो यदि इन वर्ड का इस्तेमाल क्वेश्चन पूछने के लिए किया जा रहा है, फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए किया जा रहा है, तो ये सभी क्या कहलाएंगे, ठीक है, क्या कहलाएंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन पूछने के लिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ हु आर यू, तुम कौन हो, ठीक है, तो यहाँ पर हु का इस्तेमाल क्वेश्चन पूछने के लिए किया गया है। हुम डू यू लाइक, तुम किसे पसंद करते हो, तो यहाँ पर हुम का इस्तेमाल हो प्रश्न पूछने के लिए कि तुम किसे पसंद करते हो, ठीक है। हुज बुक इज़ दिस, है ना, हुज बुक इज़ दिस, यह किताब किसकी है। तो हुज का यूज़, होम का यूज़ और हु का यूज़ यहाँ पर प्रश्न पूछने के लिए हुआ है। यानी कि प्रश्न पूछने के लिए यदि इन सब वर्ड्स का यूज़ हो तो ये सभी वर्ड्स क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। थैंक यू।